नमस्कार दोस्तों, इस रीट सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम लोग आज फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, लसअप और मसअप, एलसीएम और एचसीएफ। उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूं और मेरा फिर से यही उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा लूं और निःशुल्क प्रैक्टिस से आप लोगों को रीट में बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। रीट क्या, हर उस एग्जाम के लिए यह वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस एग्जाम के सिलेबस में लसअप और मसअप जो है वो मेंशन किया हुआ है। लसअप और मसअप यदि आप प्रश्नों के माध्यम से तैयार करना चाहते हो तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से एक ही टॉपिक में से पूछे जाते हैं। और आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अधिक से अधिक लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो घर बैठे निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, जो सक्षम नहीं है कोचिंग संस्थानों की हाई फीस देकर एडमिशन लेने के लिए, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन अपने साथ रखें और उसके बाद आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और जिसको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। फिर से अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न। 18 के सभी गुणक, 18 के जितने भी गुणक है वो ज्ञात करो। 18 के गुणक, ये गुणक जो है, गुणक का ही 2 नाम और होते हैं। गुणक को अपवर्त्य भी कहते हैं, अपवर्तक भी कहा जाता है, और इसी गुणक को गुणनखंड भी कहा जाता है। यदि आप 18 के गुणक या अपवर्तक या गुणनखंड पता करना चाहते हो तो कैसे करते हैं भाइयों? किसी भी संख्या के गुणक, गुणनखंड या अपवर्तक पता करने का तरीका होता है उस संख्या को गुणा के रूप में लिखे। 18 कौन सी 2 संख्याओं के गुणा से बन सकता है? 1 × 18। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाओ, एक के बाद क्या हो जाएगा? 2 × 9 भी क्या होता है? 18। 3 × 6 भी क्या होता है? 18। आगे 4 × कुछ भी करने से 18 आता नहीं है, 5 × करो तो भी 18 नहीं आता। फिर से ये रिपीट हो जाएंगे, 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1। यानी 2 ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका गुणा करने पर 18 बनते हैं, ऐसी 3 ही कंडीशन बनेगी। और यहाँ ये आपको जो भी 6 संख्याएं नजर आ रही है, ये सारी 6 संख्या हैं 18 के गुणक कहलाएगी। और यहाँ 18 के गुणक कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गुणक का मतलब होता है वह सारी संख्याएं जिनका भाग 18 में पूरा पूरा जाता है। तो 18 में पूरा पूरा भाग किस किस का जाता है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इनके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका भाग 18 में पूरा पूरा जाए। फिर से एक ऐसा ही प्रश्न, 16 के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 16 के गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? अभी बताया मैंने आपको 16 किन 2 संख्याओं से बन सकता है। सबसे पहले तो 1 × 16, उसके बाद 2 × 8, 3 से बन नहीं सकता, उसके बाद 4 × 4। इसके अलावा और कोई भी 2 संख्याओं के जोड़े नहीं हो सकते जिनसे 16 बने। तो 16 के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 और 16। भाई 4 डबल आ गया, एक बार ले लिया काफ़ी है। 1, 2, 4, 8 और 16 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछा जाता है 16 के कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड नजर आ रहे हैं? पिछले प्रश्न में अगर आप देखोगे तो 16 के कुल कितने गुणनखंड है? कुल 6 गुणनखंड है। और अगर इस प्रश्न में बोल दे 16, सॉरी ये पिछले प्रश्न में 18 का था, और यहाँ अगर आपको बोले 16 के कुल कितने गुणनखंड है, तो 16 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5 है। जो 4 रिपीट हो रहा है इसको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। 16 के गुणनखंड या अपवर्तक कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 अपवर्तक है 16 के। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न जो है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी है, इसका लसअप आपको निकालना है। 12, 24 और 12, 24, 36 और 40 का आपको लसअप निकालना है। संख्याएं हैं आपके सामने 34, उसके बाद 36 और अगली संख्या है 40। लसअप निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 का भाग दे देते हैं। 12, 18 और 20।
फिर से 2 का भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 6, 9 और 10। फिर से 2 का भाग देते हैं, ये हो जाएगा 3, 9 और 5। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का जिसमें भी जा रहा है 1, 9 में 3 का भाग 3 बार, 5 का 5। फिर से 3 का भाग दे देते हैं, 1, 1 और 5। अंत में किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का, तो हो जाएगा 1, 1 और 1। अब यदि आप इन सब का गुणा करोगे तो आपके पास लसब आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, यानी लसब हो जाएगा आपके पास 360। ये लसब कैसे आया? सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर दिया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इन सब का गुणा करोगे तो लसब आ जाएगा आपके सामने 360, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था। काफ़ी लोग जो है वो लगातार वीडियो को रेगुलर तरीके से अटेंड करते हैं, एक भी वीडियो को छोड़ते नहीं हैं, और फिर से वो अगला काम ये भी करते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर वो लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को एक बार घर पे वापस रिवाइज भी करते हैं, घर पे उसका रिवीजन भी करते हैं। तो जो लोग रिवीजन भी साथ में कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले फिर से यही कहूँगा दोस्तों, आपके लिए बड़ी ही मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किए जाते हैं, इसलिए आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करने में कंजूसी न करें। फिर से एक और प्रश्न है, लसब का आपके सामने कुछ संख्याएं दे रखी है जिनका लसब आपको निकालना है। संख्या है आपके सामने 16, 12 और 2 का लसब निकालना। तो आपको लसब निकालना है 16 का, 12 का और 2 का। अच्छा, 16, 12 और 2 का अपन लसब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग देते हैं? 2 का, ये हो जाएगा 8, 6 और 1। अच्छा, फिर से 2 का भाग दे देते, ये हो जाएगा 4, 3 और 1। फिर से 2 का भाग जा रहा है 2, 3 और 1। फिर से भाइयों 2 का भाग जा रहा है 1, 1, 3 और 1। अंत में किसका भाग जाएगा? 3 का, 1, 1 और 1। अब इनका गुणा कर देते हैं तो हमारे पास लसब आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका लसब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर देते हैं आगे, तो लसब हो जाएगा 48। बहुत आसान प्रश्न था। अच्छा, ये है अभाज्य गुणनखंड कैनोनिकल फॉर्म में, घात रूप में जब अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हो, किसी भी संख्या न देकर संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में दे रखे हो और आपको उसका लसब निकालने को बोले, तो लसब निकालने के लिए इस केस में बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। कैनोनिकल रूप में लसब निकालने का तरीका होता है, सारी अभाज्य संख्याएं काम में लें, सारी अभाज्य संख्या काम में लें, और उसके साथ में हर अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी काम में लेनी है? अधिकतम घात वाली। प्रत्येक पद की अधिकतम जो घात है वही हमारा उत्तर होगा। अधिकतम घात वाले पदों को गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये है 2 की घात 3, 2 की घात 4, इधर है सिर्फ 2, तो 2 की अधिकतम घात कितनी? 2 की घात 4 इंटू 3 में देखना, ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की घात 3 है, तो 3 की अधिकतम घात क्या हो गया? 3 की घात 3। वैसे यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 की घात 4 है, तो इंटू 5 की घात 4। प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात वाला पद ले रहे। अगला पद है 7, यहाँ केवल 7 है, यहाँ 7 का स्क्वायर है, अधिकतम क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर इंटू 11। लास्ट में 11 पद अकेला ही है, तो अधिकतम बोलो न्यूनतम बोलो यही पद होगा, तो गुणा में क्या हो जाएगा? 11। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो लसब का काम करेगा। और यहाँ प्रश्न के अंदर संख्याएं न देकर उनके अभाज्य गुणनखंड कैनोनिकल रूप में दे रखे हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के अंदर बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए पूछा क्या है। छोटी से छोटी संख्या मतलब यहाँ लघुतम समापवर्त्य लसब पूछा है। किस किस का लसब निकालते हैं जिससे पूर्णतः विभाजित हो? 18, 21, 24 और 27 का लसब निकालना पड़ेगा।
तो जब अपन लसअप निकालेंगे 18, 21, 24 और 27 का, तो ये है 18, ये है 21, ये है 24, ये है 27। लसअप निकालते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, 9, 21, 12 और 27, वापस 2 का भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 9, 21, 6 और 27, वापस इसमें 2 का भाग दे देते हैं, 9, 21, 6 में 2 का भाग 3 और 27, अब भाग जाएगा 3 का भाग 3, 7, 1 और 9, फिर से यहाँ 3 का भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा 1, 7, 1 और 3, फिर से 3 का भाग जाएगा 1, 7, 1 और 1, अंत में भाग जाएगा मेरे भाइयों 7 का, सारे पद हो जाएंगे 1, 1, 1 और 1। अब यदि आप लसअप निकालना चाहते हो, या वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन चारों का भाग पूरा पूरा जाए, अगर वह संख्या यानी लसअप निकालना चाहते हो तो इन सब संख्याओं का गुणा कर दें। तो जब आप गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, आगे है 3 तिया 9 तिया 27 और लास्ट में अंत में क्या बच गया 7। तो अब अपन वापस गुणा कर लेते 7 और 8 का, 7 और 8 56, 56 का गुणा अपन फिर से कर लेते हैं 27 से। 56 गुणा 27 जब आप करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1512। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आसान प्रश्न था भाइयों। आगे बढ़ने से पहले फिर से कहूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे भाइयों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। और जिसने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं, ये आपके रीड के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज का पार्ट 11 है। अभी लसअप मसअप से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। हम इससे पहले संख्या पद्धति और भिन्न टॉपिक जो है उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो जिसने भी अभी पिछले प्रश्न नहीं देखे हो, वीडियो में इधर ऊपर वाले किनारे पे आई बटन पर जाकर और वहां से प्लेलिस्ट खुलेगी, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जैसे ही आप यहां टच करोगे तो आपको आई बटन नजर आ रहा होगा। उस आई बटन से जो लिंक खुलेगी, इसको क्लिक करने पर आपको इससे पहले के वीडियो 1 से 10 मिलेंगे, उसको भी आप जरूर देख ले भाइयों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर ये बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उससे पूरी पूरी विभाजित हो। यानी छोटी से छोटी संख्या तो निकालनी है, 12 तक की सभी सम संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, यानी 12 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका लसअप लेना है। 12 तक सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब 12 तक की सम संख्याएं आपके सामने है और इन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा? लसअप लेना पड़ेगा। तो जब इन सब संख्याओं का लसअप लेने की अपन शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर से 2 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, 2, 5 और 3। फिर से भाग देंगे तो आगे भाग किसका जा रहा? 2 का भी और जा रहा है, 1, 1, 3 में नहीं जाता, 2 में 2 का भाग एक बार, ये 5 और 3। अब आगे भाग किसका देना पड़ेगा भाइयों? 3 का, तो ये हो जाएगा 1, 1, 3 में 3 का भाग एक बार, ये भी 1 हो गया, 5 और 3 में 3 का भाग एक बार। अंत में अपन भाग किसका देंगे? 5 का, यहाँ पे 3 में 3 का भाग एक बार, अंत में 5 का भाग 1, 1, 1, 1, 1 और 1। गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का, कि 12 तक की सभी सम संख्याओं का जो लसअप है, भाई सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, नहीं सभी सम संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, ऐसी संख्या होती है लसअप 120। बहुत आसान प्रश्न था ये। अच्छा, एक और प्रश्न है, बोला है निम्न में से कौन सा पद अभाज्य गुणनखंड को दिखा रहा है? अभाज्य गुणनखंड को देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 60 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 2 और 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। क्या 60 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यही मिलते हैं क्या? तो अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, यानी 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? ये सारे अभाज्य गुणनखंड 60 के हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये देखो, इन तीनों का गुणा करने पर 90 तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ 9 अभाज्य गुणनखंड कैसे है? 9 तो भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 70 में देखो, ये 14 कैसे भाई? 14 तो भाज्य संख्या है।
अगर आप 36 में देखो तो ये 4 और 9 दोनों कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न आपके सामने, कुछ भिन्नें दे रखी है और उन भिन्नों का लसब जो है वो अपन को पूछा। अच्छा, भिन्नों का लसब कैसे निकालते, यदि आप लोगों को भिन्नों से संबंधित जानकारी हो, यहाँ भिन्नें दे रखी है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। भिन्नों का जब लसब पूछा जाता है तो अंश में जो संख्याएं होती है उनका लसब निकाला जाता है, लेकिन हर में लसब नहीं निकालते, हर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, मसब निकालते हैं, और फिर दोनों को एक दूसरे के बट्टा में लिख देते हैं। तो इस प्रश्न को अपन शुरू करते हैं, पहले 1, 2, 5 और 4 का लसब निकाल लेते हैं। 1, 2, 5 और 4 का लसब, तो जैसे ही आप इनका लसब निकालोगे तो 2 का भाग दे देते, 1 का 1, 2 में 2 का भाग 1 बार, 5 का 5, 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर से 2 का भाग 1, 1, 5 और 1। अब अंत में किसका भाग जाएगा, 5 का 1, 1, 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी लसब जो है, अंशों का लसब आपके पास क्या आ गया, 20। अब हर वालों संख्याओं का, हर वाली संख्याओं का मसब निकालना है, तो मसब निकाल के देख लेते हैं। हर में जो संख्याएं हैं उनका मसब, हर में संख्याएं हैं 3, 9, 6 और 27। मसब निकालने के लिए समान अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। कौन सी समान संख्या का भाग जा रहा है, 3 का। 3 का भाग 1 बार, 3 बार, 2 बार और 9 बार। अब और किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी मसब 3 हो गया, तो नीचे वाली संख्याओं का मसब हो गया 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने इसी वीडियो सीरीज के अंदर, जिस प्रश्न के अंदर फिर से आपके सामने 3 भिन्नें दे रखी है और भिन्नों का लसब निकालना है। आप सब जानते हो, जब भिन्नों का लसब बोले तो अंश वाली संख्याओं का तो लसब निकाला जाता है, और हर में जो संख्याएं नजर आ रही है इनका लसब नहीं, इनका मसब निकालना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करके देखते हैं क्या आता हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर। अंश वाली संख्याओं का लसब निकालना पड़ेगा, हर वाली संख्याओं का मसब निकालना पड़ेगा। तो अंश में जो संख्याएं हैं वो है 11, 3 और 11, इनका निकाल देते हैं लसब। तो देखो, सबसे पहले 3 का भाग 11, 1 और 11, अब सीधा 11 का भाग ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1, तो 3 × 11 यानी क्या हो गया, 33। यानी अंशों का जो लसब है, अंशों का लसब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंशों का लसब हो जाएगा 33। अब बट्टा में हरों का मसब निकाल लेते, 9, 36 और 108 का मसब निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 9, 36 और 108। अपन इनका मसब निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग इनका मसब निकालने की कोशिश करोगे तो हरों का मसब निकालोगे, तो मसब में निकालते समय समान संख्या का भाग देना पड़ेगा, और समान संख्या का भाग किसका दे देते हैं, 9 का भाग दे देते हैं। 9 का भाग 1 बार, 9 का भाग 4 बार और 9 का भाग 12 बार, और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33/9। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन है, चारों विकल्प जो है वो गलत है, इसका सही उत्तर 33/9 ही होगा। अगर आप ऑप्शन का विकल्प चाहते हो तो आपको इन तीनों में से एक भिन्न को बदलना पड़ेगा, और ये जो बट्टा में 11 है इसमें कहीं ना कहीं किसी एक में ऊपर वाला अंश 7 बनाना पड़ेगा। मिस टाइप है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है 33/9। चारों में से एक भी विकल्प सही नहीं है। और अगर आप इन चारों विकल्प का उत्तर चाहते हो तो पहली भिन्न को बदल दे, पहली भिन्न को आप 7/9 कर देना, तो आप लोगों ऑप्शन में से कोई एक विकल्प आराम से ले आओगे, क्योंकि ये मिस प्रिंट है। 11/9 की जगह 7/9 करके आप सरल करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 7/9, 3/36 और 11/108 का लसब आपके सामने क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक और प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोला है, कुछ आम है जो 16, 40 और 70 लड़कों में अपन को बांटने हैं, और इस प्रकार बांटने हैं कि प्रत्येक को बराबर आम मिले और कोई भी आम शेष भी नहीं बचे, तब आमों की कम से कम क्या संख्या होनी चाहिए। फिर से बोला है कम से कम। कम से कम यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कम से कम यानी लसब निकालना पड़ेगा, और फिर से अपन लसब निकालने की कोशिश करते हैं 16, 40 और 70 का। तो वही होगी कम से कम आमों की संख्या जो इन लड़कों में बांटे जा सकते हैं। 16, 40 और 70 का जब अपन लसब लेंगे तो सबसे पहले भाग दे देते हैं तीनों में 2 का।
2 का भाग देने पर हो जाएगा 8, 20 और 35। फिर से 2 का भाग दे देते हैं 4, 10 और 35। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है भाइयों, और 2 का भाग जब आप यहाँ दोगे तो ये जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 10 में 5 का 5 बार, और 35 का क्या आ जाएगा 35। अंत में फिर से आपके सामने 2 का भाग जा रहा है 1, 5 और 35। अब भाग जाएगा भाइयों 5 का 1, 1 और 7। अंत में भाग जाएगा 7 का 1, 1 और 1। अब अगर आप इन सब का गुणा करोगे तो वही होगा आपका लसप, और वही होगा कम से कम बांटे जाने वाले आमों की संख्या। तो जैसे ही आप इसका लसब अब निकालोगे तो सारे पदों का आप गुणा करके देखें। आपको गुणा करना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 60, 8 7 56 यानी 560। सही उत्तर हो जाएगा 560 ही है वह कम से कम आमों की संख्या। फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से यही बोलूँगा, अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाइयों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री सीरीज लाई जा रही है, जिसके माध्यम से इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको बाजार से कोई भी अलग से पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े, और सारे प्रश्न आपको हल सहित उसकी PDF भी मिल रही है। PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दिलीप सर जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय दिलीप सर, और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अगले प्रश्न में फिर से आपके सामने बोला है, नापने की 3 अलग अलग छड़ें हैं, एक है 64 सेंटीमीटर की, दूसरी 80 सेंटीमीटर की और तीसरी 90 सेंटीमीटर की। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग में लेके कम से कम कितनी लंबाई, कम से कम यानी फिर से लसब है, लसब निकालना पड़ेगा, वही होगा कम से कम लंबाई का कपड़ा जो पूरा पूरा नापा जा सकेगा। तो 64, 80 और 96 का अपन लसब लेने की कोशिश करते हैं। 64, 80 और 96 का लसब, तो ये है 64, ये है 80 और ये है 96। इनका अपन लसब लेके देखते हैं। चलो, लसब लेने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या का भाग देना पड़ता है, लेकिन आज मैं एक और आपको छोटा तरीका बताता हूं। यदि किसी भाज्य संख्या का भाग भी सारे पदों में जाए तो आप लसब निकालने के लिए उसका भाग दे सकते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 16 का भाग सब में जा रहा है, इसमें 16 का भाग 4 बार, इसमें 16 का भाग 5 बार, इसमें 16 का भाग 6 बार। अब आगे वही तरीका, क्योंकि वैसे तो भाज्य संख्या का भाग तभी देते हैं जब तीनों संख्या में जाए। अब नॉर्मल तरीका 2 का भाग दे दें 2 बार, 5 का 5, 6 में 2 का भाग 3 बार, फिर से 2 का भाग दे देते हैं 1, 5 और 3। अब आगे अपन 3 का भाग दे देते हैं 1, 5 और 1। अंत में अपन 5 का भाग दे देते हैं 1, 1 और 1। गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 इंटू 5, 64 पंजे 360 हो जाएगा, और 64 इंटू 5 इंटू 3 यानी 64 का गुणा अपन को किससे करना है 15 से। 64 गुणा 15 करोगे तो आपको मिल जाएगा 960, यानी लसब हो जाएगा आपके सामने 960 सेंटीमीटर। चूंकि सारे पद सेंटीमीटर में था तो लसब भी हो जाएगा 960 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। तो बस आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए मेरे भाइयों, अगर आप 960 सेंटीमीटर में 100 का भाग दो तो वो मीटर में बदल जाएगा, और किसी भी संख्या में 100 का भाग देने पर पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 9.60 मीटर। इस प्रकार मीटर में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न इसी सीरीज में ये रहा आपके सामने। फिर से बोला है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 9 व 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या यानी ये तो हमको पता है, निकालना क्या है लसब, लेकिन लसब का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन यहां पे क्या बोला है मेरे भाइयों, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 3। तो जब प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचने का नाम ले तब ध्यान रखना पहले लसब ज्ञात करते हैं और उसके बाद शेषफल वाला मान उसमें जोड़ दिया जाता है। लसब किसका निकालते हैं, जिससे विभाजित करना। विभाजित किससे करना, 8, 9 और 12 से। तो इसका अपन लसब निकाल लेते हैं 8,
9 और 12 का लसब। तो सबसे पहले देखना 2 का भाग जा रहा है 4, 9 और 6। फिर से 2 का भाग जा रहा है 2, 9 और 3। फिर से यहाँ पे 2 का भाग दे देते हैं 1, 9 और 3। अब भाग दे देते हैं 3 का 1, 3 और 1। अंत में वापस भाग दे देते हैं 3 का 1, 1 और 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यानी आपके पास जो लसब है, लसब तो हो गया 72। लेकिन अपन को ये नहीं बोला, ये बोला होता ना वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाए, तब उत्तर 72 होता। लेकिन प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। तो अगर आप वह संख्या ज्ञात करना चाहते हो तो जो लसब आया है 72, इसमें जितना शेष बचाना है वो जोड़ दो। 72 प्लस 3, सही उत्तर होगा 75। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न भी बहुत आसान था। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है मेरे भाइयों। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अगले प्रश्न में बोला है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 48, 60, 72 व 140 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 9। फिर से वही बात है, 9 शेष बचे यानी सबका लसब लेकर उसमें कितना जोड़ देना? 9 जोड़ देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को अपन ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर क्या क्या बोला है देखो। 4 संख्याएं दे रखी है, 48, 60, 72 और 140। पहले तो अपन इसका लसब निकालेंगे। यदि पूर्णतः विभाजित बोलते तो लसब निकालते, लेकिन प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है तो लसब में शेष फल जोड़ना पड़ेगा, यानी लास्ट में 9 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जब अपन लसब निकालेंगे तो सबसे पहले देखो, लसब निकालने के लिए क्या प्रत्येक पद में 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल, तो 4 का ही दे देते हैं ना। 4 का भाग 12 बार, 4 का भाग 15 बार, 4 का भाग 18 बार और 4 का भाग 35 बार। अच्छा, वैसे तो 4 भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या का भाग तभी देते हैं जब सारे पदों में जाए। अब देखो, अब अभाज्य से ही शुरुआत कर लो। 2 का भाग 6, 15, 9, 35। अच्छा, फिर से 2 का भाग 3, 15, 9, 35। अब भाग किसका जाएगा? अब भाग जाएगा 3 का 1, 5, 3 और 35। फिर से भाग किसका जाएगा? 3 का, ये हो जाएगा 1, 5, 1 और 35। अगला अगर आप भाग देना चाहते तो वो भाग जाएगा 5 का, 1, 1, 1 और 7। अंतिम में भाग जाएगा 7 का, 1, 1, 1 और 1। अब यदि आप अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करोगे तो आपके सामने लसब आ जाएगा। तो गुणा कर लेते, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 इंटू 9 720 और 720 का गुणा अपन को किससे करना है? 7 से। 720 इंटू 7 कर लेते हैं अपन। तो जैसे ही अपन 720 इंटू 7 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। 80 के बाद में अपन ने उसका गुणा 9 से कर लिया। 80 इंटू 9 720, उसका गुणा अपन 7 से कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ गुणा करोगे तो आपके सामने जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 0। 7 दूनी 14 का 4, हसल लगी 1, 7 7 49 और 1 50। 5040 जो है लसब इसका। 5040 तो हमारे पास लसब आया है, यानी ये वह संख्या है जो 48, 60, 72 व 1040 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन अपन को बोला क्या है यहाँ पे अपन को जो बोला है वो बोला है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 9 शेष बचना चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा लसब में 9 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो लसब है उसमें शेष फल जोड़ दोगे तो आपको जो प्राप्त संख्या है वो मिल जाएगी। तो इस प्रश्न में यदि आप संख्या निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा 5040 प्लस 9, यानी सही उत्तर हो जाएगा 5049। यहाँ भी ये उत्तर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 100% यही उत्तर सही है। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक होने का एक कारण है, यहाँ एक 5वीं संख्या और थी, मिस टाइपिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका उत्तर 5049 निकला है तो एकदम सही है, और काफ़ी स्टूडेंट ने जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखा भी है। फिर भी अगर आप ऑप्शन वाला जवाब, ऑप्शन वाला उत्तर लेके आना चाहते हो तो इन चारों के साथ में एक और संख्या 108 ऐड कर देना।
108 संख्या को साथ में शामिल करके फिर आप उन 5 संख्याओं का लसअप निकाला तो आपको ऑप्शन वाला विकल्प आसानी से मिल जाएगा। एक संख्या मिस टाइपिंग की वजह से, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का उत्तर यदि 5049 है तो वो एकदम सही है। फिर से आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमारे पास और दे रखा है, जहां बोला है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी फिर से लसअप की बात कर रहा है, जिसमें से यदि 11 हटा दें तो पीछे जो शेष बचता है वह 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। 11 हटाने पर भाग पूरा जाता है, यानी यहां भी वही बात हो गई, घुमा फिरा के यही कहना चाहता है कि ये 11 शेषफल का काम करेगा। 11 शेषफल का काम करेगा तो जिस से पूर्णतः विभाजित करना है, पहले तो उन सब का लसअप निकाल लें। चूंकि शेष 11 बचना चाहिए तो जो शेषफल 11 है वो बाद में वापस जोड़ दिया जाएगा। शेषफल 11 का मान लसअप में जोड़ देंगे। तो लसअप किसका निकालना, जिससे पूर्णतः विभाजित है। किस किस से? 14, 15, 21 और 32। 14, 15, 21, 32 और 60, इनका तो अपन लसअप निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप इनका लसअप निकालो तो देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 7, 15, 21, 16 और 60 में 2 का भाग 30 बार। फिर से 2 का भाग दे देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 7, 15, 21, 16 का 8 हो गया, 30 का 15 हो गया। अच्छा, अब वैसे भी 2 का भाग और किसी में जा ही नहीं रहा, सिर्फ 8 में ही जाएगा। तो अपन देखो फिर से 2 का भाग दे देते हैं, 7, 15, 21, 4 और 15 वापस दे देते हैं। अब चाहो तो आप सीधा 4 का भाग भी दे सकते हो, क्योंकि ये 2 के गुणज ही है। 2 के गुणज से भाई 2 का बार बार भाग दे से अच्छा सीधा 4 का भाग दे देते हैं। 7, 15, 21, 1 और 15। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 का भाग नहीं जा रहा तो अब किसका भाग दे देते हैं? 3 का दे देते हैं। 3 का, 7 का 7, 15 में 3 का भाग 5 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, ये 1 हो गया। 15 में 3 का भाग 5 बार। अब भाग देते हैं 5 का, 7, 1, 7, 1 और 1। अंत में भाग किसका देना पड़ेगा? 7 का। तो सभी पद 1 1 बन जाएंगे और आप इन सब का गुणा करोगे तो आपके सामने लसअप आ जाएगा। पहले तो अपन लसअप निकाल लेते हैं, फिर उसमें 11 जोड़ देंगे। लसअप कैसे आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 पंजे ये हो जाएगा 160 इंटू 3, 480, 480 इंटू 7। 480 का गुणा अपन को किससे करना है? 7 से। तो ये आपके पास हो जाएगा 0, 7 8 56 का 6, असल लगी 5, 7 चौक 28, 28 और 5 हो गया 33, 3360 जो है हमारे पास लसअप। लेकिन प्रत्येक दशा में 11 शेष भी बच रहा है, यानी जो संख्या हमको पूछी है वो आएगी लसअप में 11 जोड़ने से। जैसे ही आप 3360 में 11 जोड़ोगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाइयों 3371। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे भाइयों आज की सीरीज के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस सीरीज को अटेंड किया और वापस इन प्रश्नों को घर पे एक बार टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त करके आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लाइक करें, और आप मेरा पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप 22 ई-लर्निंग ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर के माध्यम से, और जहाँ पे मात्र 551 रुपये में आपको बिल्कुल बेसिक से संपूर्ण रीट की मैथ का कोर्स मिल जाएगा शिक्षण विधियों सहित, कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यही कहते हुए आज की वीडियो को, आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ दोस्तों। धन्यवाद।